ओके सर, कर लेंगे। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कल दूसरे क्वेश्चन बताइएगा। क्या ये सेकंड वाला नहीं समझ में आया था? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं नो सर, सर। जो कल बताए थे वो बताइए एक बार और। बंद करो यार अपना। अपने स्पीकर ऑफ कर लो। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है। रिया या तो बंद करो। रिया यादव अपना ये म्यूट कर लो स्पीकर। सर ये बताए थे आप कल। हाँ तो कोई पूछ रहा है, इसमें नहीं समझ में आया किसको। देखो ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी जा सकती है, ये डायरेक्ट लिखी जा सकती है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। मतलब ये हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये 7 पाई/6 7 पाई/6 मीन्स हो गया 7 180/6 दैट इज 30 210 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। कोसेक स्क्वायर 210 की, तो खाली इसको कन्वर्ट कर लो और सारी वैल्यूज तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2 इसकी वैल्यू पता है 1/2 होती है, इसका स्क्वायर हो गया। इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं कोसेक पाई प्लस पाई/6 7 पाई/6 हो जाएगा ना, पाई प्लस Yes, पाई/6 7 पाई/6, इसका स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर जो आता है वो यहाँ पे आएगा, इसके एंगल में नहीं होता, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। और इनटू में कॉस स्क्वायर पाई/3, तो कॉस स्क्वायर पाई/3 मीन्स कॉस 60 की वैल्यू लिखनी है। कॉस 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू सेम होती है, ये भी 1/2 हो गया। अब देखो ये यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट को कोसेक पाई प्लस पाई/6। अब ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, क्योंकि 180 प्लस लिखा हुआ 30, तो 180 पर सेकेंड क्वाड्रेंट क्लोज हो जाता है और उसमें 30 ऐड कर रहे हो, तो ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और चूंकि पाई में एडिशन हो रहा है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं चेंज होगा, एज इट इज रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव होता है, तो कोसेक पाई प्लस थीटा क्या हो गया? माइनस कोसेक थीटा। फार्मूला लिखा हुआ है तुम्हारे पास, थीटा यहाँ क्या लिख दोगे? पाई/6। और कोसेक पाई/6 की वैल्यू क्या होती है? अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो साइन के फॉर्म में लिख के निकाल लो इसकी। 1/sin पाई/6 माइनस 1/2, यह हो गई ये -2 वैल्यू हो गई। -2। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 2 × 1/4 यहाँ पर, प्लस -2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/2, 4 और यहाँ से +4। हाँ यहाँ पर 1/2 एंड +1 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल Yes हो sir, गया, +1। +1, ये क्या वैल्यू कितनी आएगी? 3/2 हो जाएगी। यही राइट हैंड साइड है। अब इसमें कुछ ना समझ में आ रहा पूछ लो जहाँ पे दिक्कत हो रही हो। और किसी ने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मेरे व्हाट्सएप पे किया था। देखो इसके बाद जो टॉपिक पढ़ोगे वो है, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है और जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो ये इसके बाद का टॉपिक है, उस पर हम आएंगे, समझाएंगे। वो जो क्वेश्चन आसान वाले पूछो अपने आप ही कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन खुद कर सकते हो उसको बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉट स्क्वायर क्या हो रहा है? पाई/6। हाँ 1 मिनट, लाइट यहाँ पे कट गई है।
सर वाइब्रेशन कैसे हो रहा है? ये एक ने अपना स्पीकर ऑन कर लिया है। अंश यादव, यार मैं चाहता हूँ तुम लाइव रहो, तुम लोग अपनी शैतानी, मैं चाहता हूँ कोई भी तुमको दिक्कत हो तुरंत पूछ पाओ, और तुम लोग ऑन ऑफ करते रहते हो उसी में। अब देखो ये कॉट पाई बाय 6 है, स्क्वायर टर्म में लिखा हुआ कॉट स्क्वायर पाई बाय 6। तो कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू तो सभी को पता होगी कितनी होती है। साइन 30 की टेन 60 की वैल्यू और कॉट 30 की वैल्यू इक्वल होती है। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यहाँ पे हो गया ये √3 का स्क्वायर। पाई बाय 6 मीन 30। जो टेन 60 की वैल्यू होती है वही कॉट टेन 60 और कॉट 30 इक्वल होता है। तो टेन 60 अगर याद है तो यहाँ लिख दो भाई, कॉट 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोसेक पाई बाय 6, कोसेक पाई बाय 6 को लिख सकते हैं कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6, और प्लस में 3 टेन, अब ये 30 है, तो टेन 30 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 3 इंटू 1/√3। 3 इंटू 1/√3, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब जरा बीच वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी इसकी वैल्यू, इस सेकंड वाले पार्ट की। दो कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 लिखा हुआ है, मतलब 180 से वैल्यू कितनी घटा रहे हो? 30 घटा रहे हो। तो अब ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई? ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है? 90 से 180 होता है, 150 वैल्यू है यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? कोसेक और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो पहली चीज 2 पॉजिटिव हो होगा। गया। और जब पाई के साथ किसी एंगल को लिखा जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं चेंज होता है, तो एज इट इज कोसेक हो गया, और उसके साथ एंगल 30। 30 डिग्री। कोसेक 30 मीन्स 1 अपॉन 2 साइन 30, दैट इज 1 अपॉन 1/2, इट इज 2। ये वैल्यू 2 हो गई। इसका यहाँ पे हो गया 3 3 प्लस 2 2, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 1/3 हो गया, 1 1 हो जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 4 कर ले जाओगे। देखो 4 में क्या करना है? साइन पहला टर्म जो लिखा है साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 लिखा है, इसे क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है। और उसके बाद तो कुछ सब डायरेक्ट वैल्यूज हैं, लिख दोगे आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप सॉल्व करना है। क्या कैसे करोगे? खाली फर्स्ट वाले पार्ट को 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 के जहाँ साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दोगे, उसका स्क्वायर टर्म, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ऐसा हो जाएगा। हाँ, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, कौन सा पार्ट सॉल्व हो जाए? कौन सा इसमें सॉल्व कर दें? सर फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है? साइन 75 की वैल्यू निकालनी। अब ये दिख रहा है कि साइन 75 की वैल्यू किसी को याद नहीं होती है। याद कौन सी वैल्यू होती है? 0 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 75 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। अब निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, 40 प्लस 45 प्लस 30। 40, हाँ 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज पता है हमको। और एक 90 माइनस 15 लिख सकते थे, लेकिन 15 वैल्यू फिर नहीं पता होगी तुम्हें। तो बहरहाल अब ये दो वैल्यू में यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज कर सकते हो। क्या होता है? साइन ए कॉस बी, या एक्स प्लस वाई समझ लो, प्लस कॉस ए साइन बी। इस बेस पे अगर हम यहाँ पे साइन 45 प्लस 30 लिख दें
तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। यहाँ वैल्यूज रख दें सबकी। तो साइन 45 की जहाँ लिख सकते हैं 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, 1/√2 इंटू 1/2। सर नीचे 5 आंसर आया था इसके इसका? पहले वाले में। इसके पहले वाले में 6 आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किया था इसके पहले। अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है। क्या है डिनोमिनेटर? 2√2 और फर्स्ट पार्ट में न्यूमिनेटर है √3 और प्लस में 1। तो वैल्यू क्या हो गई? √3 + 1 अपान 2√2। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा। √3 फ्रॉम हियर एंड 1 फ्रॉम हियर। √3 + 1 अपान 2√2। और इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे? हैं? रेशनलाइज नहीं करेंगे? कर सकते हैं रेशनलाइज, नहीं तो इसी पे छोड़ दो। रेशनलाइज करने में √2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये हो जाएगा 4। ये आंसर हो जाएगा। √2 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 और 2 से मल्टीप्लाई है 4 और यहाँ पे न्यूमिनेटर में √2 मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 इंटू √2 दैट विल बी √6 प्लस √2। थैंक यू सर। अच्छा, इसके बाद वाला पार्ट सर, कैसे आगे सॉल्व होगा? बढ़िए। 10 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 45 - 30 45 - 30। ठीक, tan a उसके - b बाद का फार्मूला formula। यूज कर लेंगे। यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 का लेफ्ट हैंड साइड। cos π/4 - x into cos π/4 - y minus sin π/4 minus x into sin π/4 minus y। अब देखो अगर हम इसको देखें तो यही वाला ये एंगल यहाँ पर फिर रिपीट हो रहा है और ये एंगल फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा। तो अगर सपोज दिमाग में मान लें कि ये हमारा कैपिटल एक्स हो और ये कैपिटल वाई हो। अब देखो क्या फार्मूला बन गया? cos x + y। cos x, हाँ cos x cos y माइनस sin x sin y। मतलब इसकी जहां हम क्या लिख सकते हैं? cos x + y लिख सकते हैं। तो x की यहाँ क्या है? ये, और y की जहाँ ये वाला टर्म है। तो हम इसका इस फार्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड इज रिटन एज cos x क्या है? π/4 माइनस में x प्लस π/4 माइनस y। π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा? कॉमन कॉमन हो जाएगा। पाई कहाँ से π/2 कॉमन हो जाएगा? 2π/4। हाँ, 2π/4। 2π/4। देखो ये हो गया π/2। तो cos π/2 इसमें से माइनस साइन कॉमन कर लिया, x + y। और हम जानते हैं कि cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। साइन थीटा। अब थीटा के यहाँ क्या है? ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन x x + y। + y। एक बार जरा फिर से क्वेश्चन देखो क्या था। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा था। हमने इसका फार्मूला बनाने के लिए क्या किया? हमने देख लिया कि क्या है इसमें। ये टर्म यहाँ पे रिपीट हुआ, फंक्शन ये एंगल यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये एंगल यहाँ पे रिपीट हुआ। तो इसको हम फार्मूले फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसे x मान लें, इसे y मान लें, तो क्या क्या बन गया? cos x
इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब दिख रहा है ये फार्मूला किसका है, कॉस एक्स प्लस वाई का है। एक्स की जहाँ ये वैल्यू लिख दी, वाई की जहाँ ये लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये दिख रहा है कि पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्म है, और इसे हम साइन थीटा लिखते हैं, साइन एक्स प्लस वाई। अपने स्पीकर प्लीज ऑफ करो, स्पीकर ऑफ करो अपने सर। यादव जी प्लीज स्पीकर ऑफ करो अपना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद, अब इसमें कुछ जो क्वेश्चन लगे कि नहीं समझ सर में आ रहा इसमें उसको पूछ लेना है। सर वो पाई बाई 4 सर एलएचएस लिखा है हाँ सेकंड पार्ट में, हाँ ये 2 इंटू सर उसके हाँ ऊपर। देखो ये क्या हो गया, हाँ जैसे कहीं पे ये और ये टर्म ऐड हो जाएगा ना, तो ये 2 बार हो गया ना टर्म, एक बार पाई बाई 4 लिखा है प्लस एक बार पाई बाई 4 लिखा है। जैसे कहीं a प्लस ए लिखा हो तो क्या लिखते हो, 2a लिखते हो ना। तो वैसे ये ये सर पाई समझ बाई में आ गया। 4, हाँ ये पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4 ऐड कर दिया तो 2 पाई बाई 4 हो गया, 2 इंटू पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 7 लेफ्ट हैंड साइड, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। जो फार्मूले पढ़े हो सब यहाँ यूज करने हैं। तो tan a प्लस बी का फार्मूला न्यूमिनेटर के लिए, और tan a माइनस बी या x माइनस वाई का फार्मूला tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई का फार्मूला यहाँ रखना है। तो tan x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता था, tan x, x की जहाँ क्या है पाई बाई 4 प्लस tan y, y की जहाँ x है यहाँ पे लिखा हुआ, अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। कितना डिनोमिनेटर, minus 10x tan x अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। into 10x. देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू पता है तुम्हें कि ये 1 होती है। तो जहां पर भी tan पाई बाई 4 दिख रहा है उसको 1 से रिप्लेस कर लें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x plus 10x अपान 1 माइनस tan x। upon 1 minus 1. अब ये न्यूमिनेटर का पार्ट है और ये डिनोमिनेटर पार्ट है, तो हम जानते हैं ऐसा लिख सकते हैं इसको 1 प्लस tan x अपान 1 Plus माइनस 10x upon 1 minus 10x ऊपर चला गया whole square. tan x और अपान में 1 माइनस tan x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस tan x होल स्क्वायर अपान 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। इट इज अवर राइट हैंड साइड। अगर ये लगता है कि कोई क्वेश्चन आसान है कर सकते हो तो बता देना, हम छोड़ देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 8 की लेफ्ट एनालिसिस सर 8 इजी है। छोड़ दिया Yes जाए। sir, 9 बता दीजिए. Sir 9 बता दीजिए.
ये लेफ्ट हैंड साइड है 9th क्वेश्चन की। और बाय द वे किसी ने इजी बोल दिया है, किसी का नहीं हुआ, तो यू कैन आस्क टू मी, ये भी पूछ भी सकते हो कि हाँ सर नहीं कर पाए थे हम। देखो ये क्वेश्चन है ऐसे। अब इसमें सॉल्व करने में दो चीजें दिख रही हैं। इसका एंगल जो लिखा है वो 3π/2 प्लस फॉर्म में लिखा है या 3π/2 माइनस फॉर्म में लिखा है। 2π प्लस फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर भी 2π प्लस ही दिख रहा है। तो हमने बताया था कि 3π/2 मीन्स क्या होता है 270। तो 270 प्लस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? cos 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 मीन्स होता है 270 डिग्री और उसमें x और एंगल ऐड कर दिया गया। तो 270 मीन्स होता है थर्ड क्वाड्रेंट क्लोज हो गया, उसके बाद की वैल्यू। तो 270 में थर्ड क्वाड्रेंट क्लोज हो जाता है और उसमें और एंगल ऐड कर रहे हैं, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली चीज है cos हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। और जब भी एंगल π/2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जाता है तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने को चेंज करता है। और चेंज कैसा होता है cos का साइन में, या साइन का cos में, tan का cot में, sec का cosec में। तो ये cos साइन में कन्वर्ट हो गया और एंगल क्या है यहाँ पे x। तो पॉजिटिव साइन में पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा sin x। फिर देखो यहाँ पर ये इसी तरह से ये एंगल भी है, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा cot 3π/2 माइनस एक्स। मतलब 270 से एंगल कम किया जा रहा है। तो 270 मीन थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 पे क्लोज होता है, उससे पहले की वैल्यू ली जा रही है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू हम ले रहे हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब ये पॉजिटिव रहेगा पहली चीज। और दूसरी चीज है कि ये 3π/2 के फॉर्म में लिखा है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने को चेंज करेगा, cot tan में कन्वर्ट होगा, tan x बन गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट, हमने फार्मूला लिखा है कि 2π प्लस फॉर्म में कुछ भी लिखा हो, हमको डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देनी है। 2π या 2π के मल्टीपल फॉर्म में एक्स होगा 4π 6π लाइक सो ऑन। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो cos 2π प्लस y को लिखा जा सकता है cos y। 2π/y। इसी तरह से cot 2π प्लस x को लिख सकते हैं cot x। एक्स cot x 2π प्लस x मीन्स cot x, यही तो है ना, cos 2π प्लस एक्स। यही तो है ना। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लेस कर दो। देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज, सर इसकी जगह cos 2π प्लस एक्स है। हाँ cot 2π प्लस x क्या हो जाएगा? तो cos सर सर cos cos 2π प्लस x है थर्ड अच्छा लाइन अच्छा में। ओके, यहाँ पर है ना, ये x है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसे लिख सकते हैं sin x, इसे cos x, और ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। यहाँ से देखो ये tan x हो गया, और इसके लिए मैंने लिखा ये cot x बन गया। तो sin x इधर सॉल्व करता हूँ। Therefore LHS can be written as sin into cos। अपने प्लीज स्पीकर ऑफ कर दिया करो, जब कुछ पूछना हो तभी बोला करो। देखो ये tan x है, tan को क्या लिखोगे sin बाई cos, और cot को क्या लिखोगे प्लस साइन के साथ, प्लस cos बाई साइन। अब ये हो गया sin x इंटू कॉस एक्स। अब जरा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos, ये साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, cos यहाँ के cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर एक्स अपान में sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया sin x इंटू कॉस एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन गया अपान में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सर नीचे से गौरव बता दीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला, tan एक्स प्लस कॉट एक्स वाला। देखो यहाँ यहाँ पर से सर ये देखो ये जो था ये टर्म था, ये वहां पे क्या लिखा था cot 3π/2 माइनस एक्स, वो tan में कन्वर्ट हो गया, और cot 2π प्लस एक्स लिखा था वो cot में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट इधर हो गया, इसको मैंने ये लिख दिया साइन एक्स हो गया पहला वाला टर्म, और दूसरा वाला टर्म था cot 2π प्लस एक्स था वो cos 2π प्लस एक्स था वो cos एक्स में हो गया। tan x प्लस cot x, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या है sin x इंटू कॉस एक्स। tan को लिख सकते हो sin बाई cos, cot को लिख सकते हो cos बाई sin। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, sin का मल्टीप्लिकेशन यहाँ चला जाएगा और cos का मल्टीप्लिकेशन यहाँ चला जाएगा, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर क्या हो गया sin x इंटू कॉस एक्स। ये sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसमें भी फार्मूला बनाना है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसके लेफ्ट हैंड साइड साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x एंड कॉस n प्लस 2x। अब जब देखो यहाँ पर भी क्या है, एंगल रिपीट हो रहा है, ये एंगल फिर यहाँ रिपीट हो गया, ये एंगल फिर यहाँ रिपीट हो गया, तो इस फार्मूला कैसे बनाओगे दिमाग में, इसको किसी दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करके दिमाग में देख लो। ये पूरा मैंने वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ लाइट नहीं है, लाइट यहाँ पे चली गई है, वेट करो 2 मिनट। देखो यहाँ पर जैसे ये एंगल रिपीट हुआ, हम दिमाग में फार्मूला कैसे बनेंगे हम ये बता रहे हैं। देखो ये और ये यहाँ रिपीट हुआ, फिर एंगल ये रिपीट हुआ, हम इसको किसी दूसरे एंगल से रिप्लेस कर लें। सपोज ये कैपिटल एक्स हो गया, ये कैपिटल वाई हो गया, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। दिमाग में फार्मूला बना लो कि क्या हो गया, कॉस एक्स कॉस वाई x minus y प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब ये फार्मूला तुम्हें एकदम बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा फार्मूला ये है साइन कॉस एक्स माइनस वाई, सॉरी कॉस एक्स माइनस वाई। इस टर्म को पहले लिख दिया कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब दिख रहा है कि कौन सा फार्मूला, ये कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला है। तो अगर हम इसी फार्मूले के जहाँ पर ऐसी ये वैल्यू रख दें लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो इसकी जहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस टर्म पहले लिख दे रहे हैं, कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 1y प्लस साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 1y इक्वल्स हो गया। हाँ बोलो बोलो क्या बात है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये x का काम कर रहा है और ये कैपिटल X का काम इतना कर रहा है और कैपिटल Y का काम इतना कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं cos n plus 2 n प्लस 2 सॉरी पहला वाला टर्म था n प्लस 2 ना, सॉरी दूसरा वाला नो सर सेकंड वाला। ठीक ठीक। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, n प्लस 1x माइनस n प्लस 2y। तो इसे हम लिख सकते हैं cos, जरा सिंप्लीफाई कर लो, nx और प्लस में x और ny माइनस में 2y। जरा आंसर प्रूव करने में क्या आ रहा है, cos x cos x
सॉरी, सर x प्लस हाँ, 2y एक नहीं एक होगा, मिनट x यार, प्लस एक 2x मिनट, होगा। एक मिनट यार, तुम लोग बोलते हैं। दो यहाँ पे ये दूसरा वाला टर्म में क्या है, एक्स के टर्म में लिखा हुआ है, लिखा है ना। ये जो फर्स्ट टर्म है वो भी एक्स के फॉर्म में लिखा है, दूसरा भी एक्स के फॉर्म में लिखा है ना, देखो यहाँ पर ये। यस सर। अब इस पे फार्मूला लगाओगे तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो cos n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, ऐसा हो जाएगा। cos nx ये nx प्लस में x प्लस x और n माइनस x nx माइनस 2x, ये और ये कैंसिल। cos, अब देखो x x माइनस माइनस 2x, 2x cos माइनस x हो जाएगा, और cos इक्वल टू माइनस cos x भी x। होता है cos x। इट इज अवर राइट सर हैंड एक बार साइड। और शुरू से बताइए। जा देखो, ये सबसे जरूरी है कि हम ये पता कर लें कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है, और उसके लिए जो सेम एंगल है उसको अपने दिमाग में ही, चाहे मैंने तो यहाँ बताया, अपने दिमाग में किसी से दूसरे वैल्यू से रिप्लेस कर लो। जैसे मैंने मान लिया कि ये x हो, ये y हो, तो ये दिखेगा कि ये x और y अगर हो तो cos x ये बन जाएगा, cos y ये बन गया, cos x cos y प्लस sin x sin y। अब इसके लिए फार्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कौन सा फार्मूला होता है, cos x माइनस y होता है। यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू मान रहे हैं हम, ये, और y की कौन सी वैल्यू मान रहे हैं, ये। तो अगर हम इस फार्मूले पर इसको इसी फार्मूले पर रखना चाहें तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट वैल्यू ये आ रही है हमारी, ये फार्मूला है हमारा। तो x की यहाँ क्या रखोगे, n प्लस 1 x, यहाँ पे x क्या है हमारा, n प्लस 1 x, और माइनस साइन y की जहाँ क्या यूज कर रहे हो, n प्लस 2 x, n प्लस 2 x। इसको सॉल्व कर लिया, nx से nx कैंसिल हो गया, x माइनस 2x दैट इज माइनस x, और cos माइनस थीटा इक्वल cos थीटा होता है। तो वैल्यू क्या हो गई, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। सबसे जरूरी है कि इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहला काम होगा कि हम उसका फार्मूला वेरीफाई कर लें, कौन सा फार्मूला यहाँ लग सकता है। हमको क्या करना है, ये बड़े फार्म को छोटे फार्म में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद सर रुक जाइए। स्क्रीनशॉट कर लो भाई। नहीं नहीं कर लो, कॉपी कर लो। ऐसा कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 लेफ्ट हैंड साइड, cos 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस x। अब जरा मुझे बताओ ये किस तरह सॉल्व हो सकता है। So we can done this question by applying cos A minus cos B. हाँ ओके, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एंगल दिया है वो एंगल कब चेंज हो सकता है, ये कौन सा कब फार्मूला लग सकता है, जब वो पाई के फॉर्म में हो यहाँ पर एंगल, या 2 पाई के फॉर्म में हो, या पाई बाई 2 हो, या पाई बाई 2 के मल्टीपल के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ना तो पाई के फॉर्म में है, ना तो 2 पाई के फॉर्म में है, ना पाई बाई 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है। तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला, वो फार्मूला जो एडिशन, जैसे cos पाई बाई 2 प्लस थीटा या cos पाई माइनस थीटा, वो फार्मूले यहाँ पे नहीं लगा सकते। फार्मूला कौन सा लग सकता है, cos a प्लस x प्लस वाई का फार्मूला लगा सकते हो यहाँ पर, और x माइनस वाई का cos x फार्मूला। माइनस y। तो ये इसको एक्सपेंड कर दो, cos x प्लस वाई, फार्मूले याद होने चाहिए। x प्लस Yes, वाई का sir. फार्मूला cos x माइनस cos y, cos और माइनस साइन x साइन y। next सर cos अच्छा x एक चीज माइनस और, y का एक चीज और, cos इसका x फार्मूला, हाँ इसका फार्मूला मैंने लिखा रखा है कि cos x तो प्लस माइनस वाई 2 sin और माइनस cos x माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है, माइनस 2 sin x sin y माइनस 2 साइन x sin साइन y। x y। ये भी लिखा दिया है, तो अब यही फार्मूला लगा दो Yes, डायरेक्ट। sir. तो x की यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम अगर x मान लें कैपिटल X, और इसे x प्लस वाई मान लें, और इसे x माइनस वाई मान लें,
तो इसका सब्ट्रैक्शन फार्मूला देता है हमको -2 -2 sin x इंटू sin y। ये फार्मूला ऑलरेडी नोट है। और अगर फार्मूला बाय द वे भूल जाओ तो इसको एक्सपेंड कर देना, दोनों को एक्सपेंड कर देना और कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर वैल्यू ये मिल जाएगी इस फॉर्म की। अगर फार्मूला भूल गए तब की बात है। अब देखो यहाँ पर इसी फार्मूले बेस पर तुम लोग का फर्स्ट पीरियड किसका होता है? सर कभी इंग्लिश का होता है, कभी कंप्यूटर। 3 दिन इंग्लिश 3 दिन कंप्यूटर। तुम लोग अपना पीरियड चेंज करा लो, मैथ डिस्टर्ब हो जा रही तुम लोग की रोज। हाँ सर, लास्ट में डिस्टर्ब हो जाता। सर मैथ का फर्स्ट होना चाहिए सर। यस सर, चेंज करवाइए। सर मैथ 8 बजे से रखवाइए। चलो इधर आओ। अच्छा तो देखो अब ये इस पे क्या है, x की वैल्यू क्या है हमारी, ये x काम कर रहा है ये, और ये y का काम कर रहा है ये। तो यहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे तो बाय यूजिंग दैट फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज -2 इन द प्लेस ऑफ x 3π/4 and in place of y x here sin x। और 3π/4 की वैल्यू कोई बताया कैसे निकालेंगे? सर पाई -π/4 करके। पाई माइनस पाई माइनस π/4 क्या होगी वैल्यू? 0। नो सर, वहाँ पे मतलब साइन पाई माइनस π/4 मीन्स क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव। और दूसरी चीज है कि चूंकि पाई एंगल यूज कर रहे हैं इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं चेंज करेंगे, तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा विद पॉजिटिव साइन, और ये नेगेटिव तो ऑलरेडी फंक्शन में लगा हुआ है। तो -2 sin π/4 इंटू साइन एक्स, और π/4 की वैल्यू पता है क्या होती है, 1/√2। इट इज योर राइट हैंड साइड। दो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बहुत ही ओनली 1 मिनट लेफ्ट। तो इसके लिए एक फार्मूला और नोट कर लेना, जहां पे फार्मूले सारे नोट किए हैं, कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। ये होता है साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन लगेगा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। ये याद रखना कि यहाँ पर एंगल का एडिशन होता है इस फार्मूले में। ऐसा नहीं करेंगे साइन x प्लस साइन y लिख दें। साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल साइन x प्लस y इंटू साइन x माइनस y। और इसी फार्मूले पर रखो